नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान छिमा मंडी पहुंचे। उनका कहना था कि नई सब तहसील बन चुकी है और शुरू भी हो चुकी है, जिसमें सब तहसीलदार फर्द केंद्र, सेवा केंद्र और नगर पंचायत का दफ्तर मौजूद है। सारी सहूलियत सभी लोगों के लिए एक छत के नीचे ही मिलने लग रही है। पहले उनकी 3-4 जगह पर जाना पड़ता था और उस बीच अब आपको इसके लिए फायदा होगा। रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों को सुनाम जाना पड़ता था। उन्होंने बताया है कि इस जगह पर हॉस्पिटल की कमी थी, लेकिन अब हॉस्पिटल बनना शुरू हो चुका है। 20 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। बाबा अतर सिंह जी की जन्म स्थान तक इत्थे रीसेंटली नवी सब तहसील बनी है, जी कि चालू हो चुकी है, जिहदे तहसीलदार, सब तहसीलदार, फर्द केंद्र, नाली सेवा केंद्र, नाली नगर पंचायत का दफ्तर है। सारिया फैसिलिटियां लोगों को एको छत थले मिलती हैं। पहला 3-4 जगह पर जाना पैंदा सी, पटवारखाना किते होर सी, फर्द केंद्र किते होर सी, रजिस्ट्री वास्ते सुनाम जाना पैंदा सी। सो हुण क्योंकि जिहड़ा कस्बा है, ये आले दुआले 15 ਤੋਂ 20 पिंडां दा सेंटर है, सो ਉਹਦੇ वास्ते बड़ी चिर की डिमांड सी, मंग सी, वो असीं पूरी की है। इत्थे हस्पताल की बहुत बड़ी कमी सी। और 6 महीने के अगवा किए गए शिशु को पटियाला पुलिस ने कुछ ही घंटों में बरामद कर लिया है। 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार, जहां पटियाला के डॉक्टर नानक सिंह ने बातचीत के दौरान बताया है कि 17 फरवरी को थाना लाहौरी गेट पटियाला में रहने वाले जंगली के पुत्र सिकंदर, जो कि फिलहाल फुटपाथ बड़ी बरादरी के पास शेरावाला गेट पटियाला में रहते हैं, और पुलिस को सूचना दी थी कि 15 फरवरी को रात वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रोजाना की तरह खाना खाकर फुटपाथ पर ही सो गया था। लेकिन जब तक रात करीब 2 बजे उठा तो उसका छोटा बेटा वहां नहीं था। पुलिस टीम ने प्रोफेशनल तरीके से जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज की पहचान की, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को बरामद किया गया। और इस बीच पुलिस की ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर एक अनसुलझे गुत्थे को सुलझाते हुए पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। जहां पर आपको बताते चले कि बच्चे को अपहरण कर लिया गया था और पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद अब बच्चे को बरामद करने में सफलता हासिल की, और इसी के साथ साथ आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने बच्चा का अपहरण किया था। और इस बीच सीसीटीवी फुटेज के मदद से पुलिस ने बच्चे को बरामद भी कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस काम को वो कितने दिनों से अंजाम दे रहे थे, किस किस को शिकंजा में लिया है और किस तरह से ये इनका सरगना चलता था और कौन कौन इस पूरे सरगना में शामिल है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपहरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए दबोच लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चुकया गया सी 112 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ FIR ਨੰਬਰ 12 ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 97 ਤੇ 137 BNS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ SP ਸਿਟੀ, DSP ਸਿਟੀ 1 ਤੇ SHO ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੱਪੂ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ और अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर CI स्टाफ 1 की पुलिस ने 9 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो हेरोइन और 5 आधुनिक पिस्तौल बरामद की है।
इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि सीमावर्ती इलाकों में दरगाह की आड़ में नशा तस्करी करने वाले गिरोह दरगाह सेवक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि ड्रोन के जरिए सीमा पार से आने वाली हेरोइन दरगाह के बाबत की मिलती थी। उन्होंने बताया है कि गुरु नानक यूनिवर्सिटी का एक चौकीदार भी है और उसके पास से करीब 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। उन्होंने बताया है कि बाकी मामलों में 5 पिस्तौल बरामद कर ली गई है तथा इन सभी युवकों को अदालत में पेश कर उनका रिमांड हासिल किया जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 5 ਪਿਸਟਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। FIR ਨੰਬਰ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 12/1/2025 ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਸੀਗੇ। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और DGP पंजाब के निर्देश पर नशे और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन कासो जारी है। इसी के तहत SSP मोगा अजय गांधी के निर्देश पर हल्का धर्मकोट के गांव नूरपुर हकीमा में पुलिस ने कासो ऑपरेशन चलाया और इस दौरान 15 घरों की तलाशी ली गई। इस अभियान में करीब 125 पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूरे गांव की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया गया। जानकारी देते हुए SPH गुरशरणजीत सिंह संधू ने बताया है कि असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और पंजाब से नशा खत्म करने के मकसद से धर्मकोट के गांव नूरपुर हकीमा से तलाशी अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन के दौरान 4 टीमें बनाई गई थी। इसमें 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और कुछ वाहनों को भी जब्त किया गया है। कासो ऑपरेशन में 2 व्यक्तियों तरसीम सिंह और सुखविंदर सिंह 26 ग्राम हेरोइन और 58,000 रुपए मनी बरामद की गई है। ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 7 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਲ ਅਸੀਂ 15 ਘਰ ਸਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਵਹੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਸਸਪੈਕਟਡ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 58,000 ਡਰਗ ਮਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਭੋਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। और वही डेराबस्सी के सिन मेन बाजार में कृष्णा मंदिर में समीप सुबह दुकानों के समेत एक मकान में लगा आग में 4 कमरों और 2 दुकानों में रखा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आग के लपटों में आसपास की 3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और आग का कारण बिजली तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और देखिए ये भीषण आग लगी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। दुकान समेत एक मकान में ये आग लगी है। दुकान का भी जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। काफी सामानों के नुकसान पहुंचा हुआ है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया था। इस आग के पीछे का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी और दुकान के बगल में जो मकान था उसको भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि कई जो है
आर्थिक रूप से देखा जाए तो नुकसान हुआ है। और इसी के साथ साथ देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर राख हो गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई है और इस दुकान के चपेट में एक मकान भी आया, वहां भी आग लगी, काफी नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है इसके पीछे का वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इस दुकान में आग लगी थी, जिससे काफी नुकसान हो गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं सुल्तानपुर लोधी के किसानों ने यहां कुछ कथित दुकानदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि किसान अपनी मर्जी से बीज बेच रहे हैं। 2000 रुपए की चीज 4000 रुपए में बेची जा रही है और कंट्रोल रेट से ज्यादा बीज बेचने वाला दुकानदार ऐसी चीजें भी दे रहा है जिनकी गिरफ्त जिसकी किसान को कभी जरूरत ही नहीं होती है। और जब ये पूरा मामला सुल्तानपुर लोधी के कृषि विकास अधिकारी जसपाल सिंह के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि सभी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगा दी जाएगी। सुल्तानपुर कृषिविद करजीत सिंह आहुल ने यहां के मौजूदा विधायक राणा इंद्र प्रताप को सलाह दी है कि वे खिलवाड़ करने के बजाय काम करें। जिन्ना चिर साडे खुद च मैं किसी नूं बुरा नहीं कहूँगा, साडे खुद किसानां दे विच गुनाह असीं आप गुनाहगार हाँ। इत्थों दे असीं MLA चुन लैने आ, इत्थों दे असीं हलका इंचार्ज उन्हां दे मगर भज लैने आ, आप असीं लुੱਟ दा शिकार हुन्ने आ। जेकर असीं चाहिए तो साडे तो 1 रुपया भी वध नहीं लुੱਟ सकदा। ਇੱਥੇ ਕੀ हो रहा, इत्थों दे इस टाइम जिहड़ा मक्की आ, मक्की दे विच किसान पूरे लुੱਟੇ जा रहे आ, पर ना तो इत्थों दे प्रशासन दा कोई ध्यान आ, ना कोई SDM साहब का ध्यान आ, ना कोई खेतीबाड़ी के अफसर का ध्यान आ। ਜਿਹੜੇ इत्थों के ਜਿਹੜੇ दुकानदार आ वो अपनी मनमर्जी करते आ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ DAP ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਇਹ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आंतरिक समिति की सर्वोच्च बैठक 21 फरवरी को होगी। शिरोमणि कमेटी कार्यालय से जारी एक प्रेस बयान में माध्यम से शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मनस ने बताया है कि अंतरिम कमेटी की बैठक 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य कार्यालय में निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक के बारे में सूचित करने के लिए SGPC की अंतरिम समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को पत्र भेजा गया है। तो तस्वीरें इस बीच दिखा रहे हैं जहां पर कमेटी के मुख्य सचिव ने देखिए इस बात की जानकारी साझा की है, जहां पर पदाधिकारियों सदस्यों को इसके लिए पत्र भेजा गया है। 21 फरवरी तक SGPC की बैठक होने वाली है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जिसमें कई निर्णय और फैसले लिए जा सकते हैं, जिसके लिए सभी को सूचित कर दिया गया है। कमेटी के मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि 21 फरवरी को ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसके लिए सभी पदाधिकारियों सदस्यों को पत्र भेज दिया गया है कि इस बैठक में सभी को शामिल होना है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। कई
अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। पदाधिकारी सदस्यों को इसके लिए पहले से ही पत्र भेज दिया गया है। 21 फरवरी को SGPC की ये बैठक होने वाली है, जिसके लिए सभी को सूचित कर दिया गया है। तमाम अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि सभी को इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कमेटी के मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है कि 21 फरवरी को ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती है, जिसके लिए सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखकर भेज दिया गया है कि सभी को इस बैठक में शामिल होना है। इस बात की जानकारी भी दी गई है, जहां पर सभी को एक पत्र भेजा गया है। 21 फरवरी को SGPC की ये बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसके लिए सभी पदाधिकारियों अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। कमेटी के मुख्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि सभी को सदस्यों को पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया और सभी को 21 फरवरी को होने वाले इस बैठक में शामिल होना है। महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, अहम विषयों पर चर्चा की जा सकती है। तो इस बीच ये तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। और फिरोजपुर में रोबोटिक और AI सीखने का रुझान बच्चों और युवाओं में काफी बढ़ा है। इसका जो है आने वाले समय में क्या फायदा है, बच्चों को इससे क्या रोजगार मिलेगा, इसको लेकर फिरोजपुर में रहने वाले इंजीनियर उमेश बजाज से बातचीत की गई है, जिन्होंने बताया है कि पिछले 10 सालों से रोबोटिक सिखा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने भी कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें कई अवार्ड हासिल हुए हैं। वहीं उमेश बजाज ने बताया है कि छोटे बच्चों और युवाओं ने कई बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं। अगर बच्चों में स्किल होगी तो वे कहीं भी अच्छे पैकेज पर नौकरी कर सकते हैं और अभी का समय और आगे आने वाला समय रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग का ही होगा। मैं एक ना सोल्डरिंग प्रोजेक्ट बना रही हूँ, जिससे हम इसको सोल्डर करेंगे, इसमें फिक्स हो जाएंगे और हम इससे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आने वाले समय में किताबी बातें तो सबको मिलती है, पर मैं प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट बनाया कि जिमें कि एक ना चाइना ने प्रोजेक्ट बनाया है, बड़े सारे आजकल सोशल मीडिया ते प्रोजेक्ट देखे जाते हैं, जो एक ऑटोमैटिक डस्टबिन नाम का प्रोजेक्ट है, जिमें कि कोई चीज सामने आंदी है ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਲਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਟਾਈਪ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਉਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ? जी मैं रोबोटिक्स फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और अमृतसर चीतपुर खालसा दीवान में तख्त श्री दमदमा साहिब और तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने की बात कही है तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन पर कोई दबाव है। रिपोर्ट करके जिहड़े आ वो वापस लियांदे गए आ
ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। और खबर तरन तारण से है, जहां पर अपनी गाड़ी से जा रहे एसडीएम पट्टी की गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों के मौके पर ही मौत हो गई और टक्कर से घायल एसडीएम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर मेरा नाम एसआई पूर्ण सिंह है जी, मैं एसएसएफ वाली गड्डी के बतौर इंचार्ज लगा ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਪੱਟੀ ਮੋੜ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ कुछ बेहतर है जी, फर्क है उन्होंने एक्सरे कराए ने ते 2 जणियां दी, एक लेडी दी ते एक मुंडे दी डेथ हो गई आ, एक जिहड़ा आ वो सीरियस है। अमृतसर के गुमटाला इलाके में एक निजी स्कूल बस ने स्कूल के ही एक छात्र को बस से उतारने समय कुचल डाला। घायल छात्र को तुरंत अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल छात्र ने बताया है कि रोज की तरह वह स्कूल से घर लौट रहा था। जब वह बस से उतर रहा था तभी बस चालक ने बस चला दी, जिसके चलते उसकी टांगे बस के पिछले टायर के नीचे आ गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चों ने यह भी बताया है कि बस चालक बार बार बदलते रहते हैं और हर बार बस चालक जल्दी में होते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बच्चे के परिजनों ने बताया है कि पहले भी स्कूल बस चालकों की लापरवाही सामने आ चुकी है, जिससे बच्चों की जान को खतरा रहता है। इस हादसे में उनके बच्चे का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। पुलिस प्रशासन ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂ, ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਭਜਾਈ ਆਉਂਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉਹਦਾ 2 ਕਿਲੇ ਦਾ ਹਟਵਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, 2 ਕਿਲੇ ਹਟਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਡ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਵਰਡ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਪੈਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੱਕਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਗ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਥੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। और फरीदकोट के सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद प्रशासन ने उनके बेहतर इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित कर दिया गया है। इस मामले में मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर नीतू कक्कड़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 31 लोग घायल हैं। घायलों को
फरीदकोट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। उनमें से 2 को रेफर कर दिया गया है, तो वहीं मरीज जो है गंभीर मरीजों को मेडिकल अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है। सभी घायलों का राज्य सरकार की फरिश्ता स्कीम के तहत मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰੈਫਰ ਹੋਏ ਸੀ। 5 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀ ਤੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 36 ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ 35 ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਲੈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਪੂਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।